अब चेक करो। सर ठीक है। अब ठीक है, चलो। तो मेरा टॉपिक था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है क्लास। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली मैंने आपको बताया था, दे आर स्ट्रिक्ट अंडर टाइमलाइन और डेडलाइन बाउंड्रीज। उसका मैंने एक सबसे बेस्ट आपको एग्जांपल दिया था, योर रोबोट्स, योर होम अप्लायंसेस, योर मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है जी। तो ये जितने भी हैं दे कम्स अंडर योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी मैंने बेस्ट एग्जांपल ली थी आपकी वॉशिंग मशीन की। तो हम लोग टाइमर्स उसमें सेट करते हैं, चाहे वो सिंक करने का टाइम है, चाहे वो कपड़े धोने का टाइम है। आफ्टर दैट टाइम, ठीक है जी, वो जो सिस्टम है इमीडिएटली अपना आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अगर वो स्ट्रिक्टली उस टाइमलाइन और डेडलाइन बाउंड्री को ना फॉलो करे तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और जो भी आपका टास्क है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इन सब एक्टिविटीज को हम लोगों ने ध्यान से कवर अप करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर जनरली यूज्ड अंडर स्ट्रिक्ट टाइमलाइन और डेडलाइन बाउंड्रीज। मतलब एक हमें बाउंड्री दी है कि 10 मिनट्स का सिंकिंग टाइम, 10 मिनट्स का हमारे पास क्या है, एक मिनट क्लास। ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये टाइम को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। दूसरी बात कहता है, दे आर जनरली यूज्ड इन द एनवायरनमेंट्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स दैट आर एक्सटर्नल टू कंप्यूटर्स आर टू बी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड विद इन अ फिक्स टाइम ड्यूरेशन। अब 6 बजे वहां पे क्या मौसम रहेगा, तो हम लोगों वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिन मशीन्स पे ये काम कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और वहीं से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और उन्हें उन टाइम पे, फिक्स टाइम पे उस चीज़ों को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम दे आर स्पेशल, ये अलग डिफरेंट तरह के होते हैं। इनका दे आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। ये इस तरह से नहीं होते माइक्रोसॉफ्ट के, हर कंपनी का एक अलग से है जिसमें जिस तरह का, जैसे एक्वेट वेदर है, ये हमारे पास एक है कि नहीं, ये सुना हुआ आपने, एक्वा वेदर। यस सर। ये जो हमारे पास बेसिकली जो साइट्स हैं, ये बेसिकली जो हमारे पास एप्स हैं, ये वेदर पे काम करती हैं। ठीक है जी। और इमीडिएट हमें डेटा उस टाइम पे हमें प्रोवाइड करती हैं कि उस टाइम पे कैसा मौसम होगा। ये हमें ये जितने भी आपके सैटेलाइट्स हैं वहां से हमें ये इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये सारे इनपुट्स को एनालिसिस करते हैं, फिर आउटपुट हमें जनरेट करके देते हैं, वो भी स्पेसिफिक पीरियड और डेडलाइन पे। अगर ये हमें वो स्पेसिफिक पीरियड या डेडलाइन पे आउटपुट ना दें तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जितने भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इनकी जो एप्लीकेशंस हैं ये ज़्यादातर मेडिकल डिवाइसेस में आती हैं। आपको हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे कराने गए, एमआरआई कराने गए, तो ये तो है नहीं, एक्सरे कराने के लिए हम लोग सुबह मशीन में आप बंदे को डाल देते हैं और शाम को निकालते हैं, ऐसा तो है नहीं। उसका एक क्या है, सोफिस्टिकेटेड टाइम पीरियड है हमारे पास कि इस टाइम पे ही वो चलेगा। ठीक है जी, सोफिस्टिकेटेड टाइम पीरियड है। तो अगर उस टाइम पीरियड पे वो काम करते हैं, ठीक है, तो जितने भी आपके मेडिकल डिवाइसेस हैं, चाहे वो एक्सरेज हैं, चाहे वो एमआरआईज हैं या और कोई हैं, ठीक है जी, तो ये सारे के सारे हमारे रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर आते हैं। उसके बाद रोबोट्स हैं। ठीक है जी। आपके जो रोबोट्स क्या होते हैं, बेसिकली रोबोट्स कैसे चलते हैं, ये एक्स और वाई डायरेक्शंस को लेके चलते हैं। एक्स वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है जी। जैसे जैसे मूव करेंगे, बाई चांस आगे कुछ कोई पत्थर आ गया तो इमीडिएटली दे चेंज देयर डायरेक्शन। ठीक है जी। तो रियल टाइम है, पत्थर आया, इमीडिएट एक्शन लिया, डिसीजन लिया, वापस मुड़ गए, लेफ्ट को मुड़ गए, राइट को मुड़ गए। ठीक है जी। वेपन्स हैं, कहाँ पे स्ट्राइक करना है। ठीक है जी। यहाँ से हम लोग किलोमीटर डालते हैं या अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, दे फायर। तो ये इन सब में क्या है, हम लोग क्या यूज करते हैं, रियल टाइम है, मतलब टाइम पे काम करते हैं।
और बाउंडेड विद द स्टिपुलेटेड टाइम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। होम अप्लायंसेस, योर माइक्रोवेव ओवन, योर वॉशिंग मशीन। अब आप कहोगे सर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आ गया? बेटा इनके जो अंदर आप लोगों के प्लेट्स लगी हुई हैं, जो पीसीबीज हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, उनमें हम लोगों ने एक स्पेशल कंट्रोलर्स लगाए गए हैं और दे वर्क अकॉर्डिंग टू योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमने उन चिप्स में, उन कंट्रोलर्स में बर्न किए हुए हैं। ठीक है जी, ये आपको जीयूआई प्रोवाइड नहीं करते, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो जितने भी ये अप्लायंसेस हैं, आप ये माइक्रोवेव ओवन है, आप 1 मिनट का टाइमर लगाते हो तो 1 मिनट बाद वो हीट देना बंद कर देता है। ठीक है जी, अगर वो 1 मिनट तक ना आपको हीट ना प्रोवाइड करे, हीट देना, ठीक है जी, 1 मिनट के बाद अदरवाइज आपका खाना क्या हो जाएगा? ज्यादा गर्म हो जाएगा और मे बी उसके चांसेस हैं कि वो सड़ भी जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे हमें आउटपुट देते हैं। अगर वो आउटपुट ना दें तो क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इन सब एक्टिविटीज पे हम लोगों ने का जो ध्यान है, दे आर फोकस्ड ऑन योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एनालिसिस ऑल द इनपुट्स एंड जनरेट द रिक्वायर्ड आउटपुट इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात है, रियल टाइम सिस्टम्स वर्क अंडर स्ट्रिक्ट टाइम डेडलाइंस। मैंने आपको पहले बताया कि हमें पर्टिकुलर टाइम पे यू टर्न मिलना चाहिए। अब वो सिस्टम सक्सेसफुल तभी माना जाएगा अगर वो हमें सही आउटपुट देगा, जब वो इनपुट रिसीव करेगा और हमें करेक्ट आउटपुट देगा इन अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, अदरवाइज दे विल बी फेल। अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे? सिस्टम फेल हो जाएंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल एक उसने छोटी सी एग्जाम्पल दिया, सिस्टम टू ड्राइव अ कार reads the input provided by the cameras placed in front of the car and adjusts the steering wheel according to turn the car in a particular direction. What if the system delays for few seconds in taking the decision about the direction of turn, left or right? A clash would occur. अब हमारे पास क्या था? विदाउट ड्राइवर अगर हम लोगों ने कार को ड्राइव करना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या सेटअप किया? एक सिस्टम सेटअप किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया। तो कहता अगर उसमें हम लोगों ने कैमरास लगाए हैं, अब वो कैमरास क्या करते हैं? आले दुआले देखते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ हम लोगों ने मूव करनी है, तो उस हिसाब से व्हील को मूव कर देते हैं। व्हील मूव करेंगे तो आपकी कार जो है वो टर्न करेगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर बाई चांस टर्न करने में वो डिले कर देता है, और मे भी हो सकता है वो खाई में गिर जाए, हो सकता है दीवार में टकरा जाए, ठीक है, व्हाटसोएवर अ क्लैश वुड बी अकर। तो ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑन पर्टिकुलर टाइम पे मतलब जैसे उनके पास डेटा आया इमीडिएट हमें डिसीजन लेना पड़ता है। अगर वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, योर सिस्टम विल बी कंप्लीटली फेल्यूर। ठीक है जी, अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कहता है इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये 2 कैटेगरीज में आते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस किया था। ठीक है जी, हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स वो होते हैं जिनको गारंटी लेनी पड़ती है कि हम लोगों ने जॉब कंप्लीट करेंगे विद इन द सर्टेन टाइम लिमिट। अगर उस टाइम लिमिट में आपका सिस्टम पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट नहीं कर पाता, योर सिस्टम विल बी फेल्यूर। उनके पास कोई स्कोप नहीं होता किसी भी तरह की डिले का सिस्टम की वर्किंग में। देयर कैन नॉट बी अ डिले इन रीडिंग डेटा फ्रॉम द इनपुट एंड दे कैन नॉट be a delay in displaying data to the output devices. तो उनको properly at the same time stipulated time period पे काम करना पड़ता है। ठीक है जी, और जो हार्ड टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दे equipped with non volatile memories such as read only memories, रोम्स हैं इनमें। आपका जो रोबोट्स हैं या होम अप्लायंसेस हैं, इसमें आप क्या कुछ चेंजेस करते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द कंपनी, तो उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है जी, रैम रूम तो है ही नहीं, रोम है। तो सारी चीजें हम लोगों ने क्या की है, उन रोम में ऑलरेडी बर्न की हुई है। चाहे वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी बर्न किया हुआ है, कंट्रोलर है उसके अंदर, रैम है, सब कुछ हम लोगों ने किया हुआ है। तो चाहे जितनी बार आप उसको इक्विपमेंट को जितनी बार वॉशिंग मशीन को बंद करो, ऑफ करो, वो अपना
ओवन को जितनी बार बंद करो मर्जी बंद करो, 1 मिनट 1 मिनट, 2 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट बाद वो सब्जी गर्म करके इमीडिएटली स्विच ऑफ कर लेगा अपने आप को, वो वेव्स नहीं छोड़ेगा। अगर वेव छोड़ देगा, छीड़ता छोटा रहेगा और बीप नहीं करेगा तो आपके जो सब्जी है वो सड़ जाएगी। तो दे मतलब रियल टाइम है, हार्ड है, वो उनको उन टाइम को फॉलो करना ही पड़ता है जो कि यूजर ने एज अ इनपुट दिया, और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही उसको आउटपुट जनरेट करके देनी पड़ेगी, अदरवाइज सिस्टम योर विल बी फेलियर। सड़गी रोटी सड़गी तो फायदा की है। ठीक है जी, तो दे आर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लास क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है sir. सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। कोई बात नहीं, मतलब अगर टाइम पे ना भी हुआ तो भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है जी। Like a soft real time is a system that cannot be fully guaranteed the completion of particular job within a certain time limit। कोई गारंटी नहीं लेते। ठीक है जी। अब गारंटी नहीं लेते तो जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं जो कि एक्चुअली प्रायोरिटीज पे काम करते हैं, तो मेरे पास कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, तो उसको मैं प्रोसेस करूंगा बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोसेस विद लोअर प्रायोरिटी। तो मुझे हायर प्रायोरिटी देखनी पड़ती है, अगर इसकी हायर है तो पहले मैं इसको प्रोसेस करूंगा। बाई चांस मैं किसी लोअर प्रायोरिटी को प्रोसेस कर रहा था तो इमीडिएटली मुझे वहां पे क्या करना पड़ता है, जॉब को छोड़ना पड़ता है और हायर प्रायोरिटी को मुझे प्रोसेस करना पड़ता है। क्यों? अब वो तब तक वेट कर सकता है, लाइक योर कंप्यूटर्स। ठीक है जी। सपोज करो अगर मैं कोई जॉब ऐसी परफॉर्म कर रहा हूँ और ऐसी जॉब हमारे पास आ गई जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा थी, मैंने उसको नहीं पिक किया, तो कहता तब क्या होगा, कहता आपका सिस्टम डाउन नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो आपको सिस्टम को क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा, आपका सिस्टम थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो जाएगा, सिर्फ इतना पड़ेगा, लेकिन शट डाउन नहीं होगा। तो जैसे आप उस लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को छोड़ोगे और हायर प्रायोरिटी की तरफ जाओगे, इमीडिएटली वो प्रोसेस जो है वो उसको प्रोसेस कर लेगा। तो इन इस तरह के जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स हैं, इनका जो रिजिड टाइम है, रिजिड मतलब रिजिड है, मतलब दे आर नॉट, जो हार्ड रियल टाइम है दे आर रिजिड, और ये जो सॉफ्टवेयर दे आर नॉट रिजिड, दे आर लेस रिजिड। नहीं, मुझे इस पे काम करना ही करना, मुझे इतने बजे करना ही करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। और इनको मैं इन सब कंस्ट्रेंट्स को कंपेयर करता हूँ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये जो सॉफ्ट रियल टाइम्स हैं ये ज्यादातर मल्टीमीडिया के काम में आते हैं, या साइंटिफिक डेटा को एक्सप्लोर करने में आते हैं, वर्चुअल रियलिटी को एक्सप्लोर, इन सब फील्ड्स में हम लोग सॉफ्ट, कोई बात नहीं, नहीं बना कोई बात नहीं, थोड़ी सी डिले होगी कोई बात नहीं, हम लोग और टाइम कम कर लेते हैं, जैसे ये टाइम आएगा हम लोग दोबारा फिर इसको चालू कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ज्यादा करते हैं। तो जो सॉफ्ट रियल टाइम है ना, ये इन पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए नहीं है, जैसे कि रोबोटिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट कंट्रोल्स, वेपन कंट्रोल, इनके लिए हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इनमें तो हमें रिजिड टाइम फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट है इसमें कि ये रिजिड टाइम फॉलो नहीं करते, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये प्रोसेस नहीं करते, तो इनका थोड़ा बहुत डिले जो है वो चल जाता है, लेकिन डिले करने से हमारे सिस्टम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। राइट क्लास? Yes sir. इसमें कोई दिक्कत है तो अभी मुझे पूछ सकते हो बेटा, क्योंकि इसको मैंने फिनिश करना है, इसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे जाना। आपके पास 5 मिनट है, ठीक है, यू जस्ट फटाफट इसको गो थ्रू हो जाओगे। आपके पास बुक्स भी हैं, आपके पास ये टॉपिक मैंने सामने भी आपको फॉलो कर दिया। ठीक है जी, बाई चांस किसी तरीके का कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट है, इमीडिएटली पूछ। मैं तब तक के लिए पानी पी लेता हूँ। Sir आपकी आवाज कम आ रही है। मैंने कहा मैं तब तक के लिए पानी पी लेता हूँ, पी लूँ? Yes sir. ओके, थैंक यू, यस सर। थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी क्लास चलें। यस सर। ये लेक्चर कितने बजे तक है हमारा? कितने बजे तक लेक्चर है हमारा? वन टेन तक सर। ओके अभी हमारे पास 10 मिनट है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बच गया है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी बेटा वंस अगेन वेरी वेरी सॉरी। अब आ रही है? यस सर। शाबाश। सर। इसका मतलब ऐसा करने से मेरे को लगता है कि आप लोग जाग रहे हो। मैं ये मान के चलता हूँ वेरी गुड कि आप लोग लेक्चर में बहुत अटेंटिव होके बैठे हो। बहुत अच्छे। हाँ जी। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है जी। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क्स के ऊपर, नेटवर्क्स प्रोवाइड करने के लिए। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ये विंडो एक्सपी भी सपोर्ट करती थी, ये बेसिकली लिनक्स भी सपोर्ट करता है, विंडो 8 भी सपोर्ट करती है, विंडो 10 पे जो नेटवर्किंग में आते हैं। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर द सिस्टम दैट डिपेंड ऑन नेटवर्क्स फॉर डिलीवरिंग देयर फंक्शनैलिटी टू द यूजर ऑन नेटवर्क्स। लैन सेटअप करने में, वैन सेटअप करने में, मैन सेटअप करने में हमें हेल्प करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर सिस्टम दैट आर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट वर्किंग। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनका काम है ऑटोनोमस, मतलब अलग अलग पीसी, कोई नवाशहर पे पड़ा है, कोई आपकी लैब में पड़ा है, कोई आपका आपके प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पड़ा है। तो ये सबको आपस में कम्युनिकेट करवाना थ्रू हार्डवेयर। हार्डवेयर कैसे हो सकता है? बीच में राउटर्स पड़े हैं, हो सकता है स्विचेस पड़े हैं। 1 मिनट क्लास।
अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, ये इनका काम यही है नेटवर्किंग प्रोवाइड करना, नेटवर्किंग सेटअप करना। तो जितने भी ऑटोनोमस कंप्यूटर सिस्टम्स थे ना, इन सबको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट वर्किंग को यूज करके इन सबको आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये विंडोज 8 भी सपोर्ट करती है, 10 भी सपोर्ट करती है, क्योंकि ये नेटवर्किंग सपोर्ट्स करती है। ऑटोनोमस का मतलब ये है नो वन कंप्यूटर कैन forcibly स्टार्ट और शट डाउन अ कंप्यूटर इन द नेटवर्क। जब मर्जी वो स्टार्ट कर ले, जब मर्जी वो शट डाउन कर ले। ऑटोनोमस मतलब है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले पीसीस नहीं है। देखो, कोई i3 का है, कोई i5 का है, कोई i7 का है, कोई 422 है, कोई ड्यूल कोर है। तो इस तरह से अलग अलग सेटअप्स हैं। तो इन सब को आपस में कम्युनिकेट करवाना, ठीक है जी, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। दूसरी बात, एक चीज और है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है ना, और जितने भी अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पे बैठ के वो काम कर रहे हैं, वहां पे जो फाइल्स बनाते हैं ना, वो फाइल्स सारी की सारी हम लोग स्टोर करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, ठीक है जी। और बाय यूजिंग दिस नेटवर्क हम लोग क्या करते हैं, उन फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेजर ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, कि हम लोग उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको हम लोग छुपा के रखते हैं। दूसरे यूजर को ये नहीं पता लगता ये कैसे काम कर रहा है, लेकिन उस पे जो बड़ी हुई फाइल्स हैं उनको वो असेस कर सकता है। द यूजर शुड फील दैट ही इज असेसिंग देयर फाइल फ्रॉम हिज और ऑन कंप्यूटर, बट ही इज एक्चुअली असेसिंग द फाइल फ्रॉम द नेटवर्क। क्योंकि सारे नेटवर्क पे है, तो वो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं वहां से फाइल यूज कर रहा हूँ, बेसिकली मैं उसके पीसी से फाइल यूज कर रहा हूँ। नहीं, उसने परमिशन ग्रांट की हुई है कि इस फाइल को जो भी नेटवर्क पे आए वो इसको यूज कर सकता है, ठीक है जी। सो जितने भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनका बेसिकली मेजर जो टास्क है वो यही है कि जितने भी ऑटोनोमस कंप्यूटर सिस्टम है उनको कम्युनिकेबल, उनमें आपस में कम्युनिकेशन करवानी थ्रू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेटवर्किंग टेक्निक्स को यूज करके, ठीक है जी। तो अब जितने भी पीसीस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आए हैं, ठीक है जी, थ्रू सेटअप किए हैं, अब इनका सबसे बड़ा ये भी है कि हर एक को प्रिंटर देने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर हम लोगों ने एक जगह पे रख दिया, सब सारे उनको प्रिंटर्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इससे हमारे पूलिंग ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज भी हो गए, ठीक है जी। और फाइल्स भी एक जगह हमने रख दी, वहीं से एसेस होंगे, वो फाइल्स जो असेसेबल टू ऑल यूजर्स होंगे, सिर्फ वही फाइल्स। और किस यूजर ने उस फाइल को असेसेबल बनाया, ठीक है जी, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या पार्ट है वो हम लोगों ने डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है जी। तो दिस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लास, ये हमारा जो टॉपिक था, व्हाट आर द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, यूनिप्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्लास क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में जरूर आएगा। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लास, ये क्वेश्चन लिख लेना, याद करना, अपने दिमाग में रख लेना इसको। ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और आपके ये प्रोडिकल टेस्ट में भी होगा ही होगा। क्लास क्लियर है जी? सर कौन सा? What is operating system? What are the various types of operating systems? ठीक है जी, 15 to 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन होगा ही होगा। इसका जो क्वेश्चन पेपर है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अभी मेरे 2-3 टॉपिक्स पेंडिंग हैं, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन कल आप जब भी मेरे पास आओगे सबमिशंस के साथ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट क्लास? So thank you very much. कल मिलते हैं with offline classes. Come with your proper masks, sanitization, with proper lunch, with proper precautions. Right class? Okay. Yes, Thank you. sir. Thank you very much.